क्योंकि आज अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे देश के एक राज्य में हिंदू समुदाय की 30 से ज़्यादा दुकानों और मकानों को आग लगा दी गई, 20 से ज़्यादा दुकानों में लूटपाट की गई, 10 से ज़्यादा हिंदू परिवारों को हिंसा के दौरान अपना घर छोड़कर भागना पड़ा और या अपने घरों में बंद होकर खुद को ताला लगाकर बंद करना पड़ा, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? आप में से बहुत सारे लोग तो शायद पहले ये सोचेंगे कि आखिर ये सब कहां हुआ, कैसे हुआ और आज के ज़माने में क्या ये हो सकता है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 9 अक्टूबर को हिंदू समुदाय के खिलाफ जबरदस्त सांप्रदायिक हिंसा हुई है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस हिंसा का कहीं पर कोई जिक्र नहीं हुआ और शायद आपको भी अब तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली होगी। लेकिन आज हम हिंदुओं के खिलाफ भड़की इस नफरती हिंसा का पूरा सच आपको बताएंगे और यह सच आज हमारे देश के एक खास वर्ग को काफी चुभेगा। लेकिन हम बताना चाहते हैं यह देश धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष देश में सभी के बराबर अधिकार है, चाहे वो हिंदू नागरिक हो या किसी और धर्म का नागरिक हो। यह पूरी घटना 9 अक्टूबर की है जब पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय के लोग लक्ष्मी पूजा का त्यौहार मना रहे थे, जिसे वहां कोजागरी लक्ष्मी पूजा कहा जाता है। और बड़ी बात यह है कि इसी दिन नबी दिवस भी था, जिसे मुस्लिम समुदाय के लोग ईद मिलाद उन नबी के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि नबी दिवस पर ही हजरत मोहम्मद यानी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। यानी 9 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल में 2 बड़े त्योहार, अलग अलग धर्मों के 2 बड़े त्योहार मनाए जा रहे थे। एक त्योहार हिंदुओं का था और दूसरा मुस्लिम समुदाय का था। लेकिन इसी दौरान कोलकाता के एक इलाके में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया और आरोप है कि मुस्लिम समुदाय की उग्र भीड़ ने इस दौरान हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा की। तस्वीरें आज आपके सामने हैं। यह घटना कोलकाता के जिस इलाके में हुई उसका नाम है मोमिनपुर। एक जमाने में इस इलाके में हिंदुओं की काफी अच्छी आबादी हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 80% से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग ही रहते हैं, जबकि हिंदू आबादी अब यहाँ पर अल्पसंख्यक बन गई है और हिंसा के दौरान इसका प्रभाव साफ देखने को मिला। हमारे जो पश्चिम बंगाल के दर्शक हैं, जो कोलकाता के दर्शक हैं, वो इस बात को आज जो हम खबर दिखा रहे हैं उसे अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। आरोपों के मुताबिक नबी दिवस के मौके पर मुस्लिम समुदाय के 300 से ज्यादा लोगों ने उस दिन एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला और इस दौरान मयूरभंज नाम की एक गली में जहां हिंदुओं की दुकानें और मकान हैं, वहां सभी जगह इस्लामिक झंडे लगा दिए गए। हमारी टीम जब इन इलाकों में गई तो हिंसा के दौरान घायल हुए लोगों ने हमें खुद बताया कि इस उग्र भीड़ में शामिल लोग ये कह रहे थे कि उनकी दुकानों और मकानों में से ये इस्लामिक झंडे हटाए गए तो ये इस्लाम धर्म का अपमान होगा। ये कह रहे थे कि इन झंडों को अब कोई हटा नहीं सकता। लेकिन उस दिन हिंदू समुदाय के लोग लक्ष्मी पूजा का त्यौहार मना रहे थे, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने पूजा से पहले ये इस्लामिक झंडे हटा दिए, जिसके बाद उग्र भीड़ वहां पहुंच गई और इन लोगों ने वहां कई दुकानों और मकानों को आग लगा दी। इसके अलावा हिंदुओं की दुकानों को चुन चुनकर खुलेआम लूटा गया और उनके घरों पर पत्थर बरसाए गए। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि हिंसा से कुछ मिनट पहले इस इलाके की बिजली काट दी गई ताकि उग्र भीड़ में शामिल लोग बिना किसी रोक टोक के पत्थरबाजी कर सकें, हिंसा कर सकें और उन्हें कोई पहचान भी ना पाए। सोचिए, सब कुछ किसी दूर दराज के इलाके में नहीं हुआ, बल्कि यह हिंसा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के कलकत्ता हाई कोर्ट से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर हुई और आरोप है कि बड़े सुनियोजित तरीके से वहां पर हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया। इसके सबूत क्या हैं? इसके सबूत हैं ये वीडियोस जो आज हम अपने साथ लेकर आए हैं। इन वीडियोस में आप देख सकते हैं जो लोगों ने अपने घरों के अंदर से इन वीडियोस को बनाया है, इन तस्वीरों को खींचा है और इसमें उग्र भीड़ पत्थरबाजी करती हुई और तोड़फोड़ करती हुई आपको साफ नजर आएगी। बाहर में बता रहे इस हिंसा के बाद से मोमिनपुर के इसी इलाके में धारा 144 लागू है और उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि यहाँ रहने वाले हिंदू परिवारों ने अब यहाँ से भागना शुरू कर दिया, यानी पलायन शुरू कर दिया है। और यह गंभीर बात है क्योंकि इस इलाके से पहले ही बहुत सारे हिंदू परिवार अपना घर बार छोड़कर पहले ही भाग चुके हैं और अब इस हिंसा के बाद जो थोड़े बहुत हिंदू परिवार यहाँ पर बचे थे वो भी अपनी जान बचाने के लिए अब यहाँ से भाग रहे हैं। और ये परिवार डरे हुए क्यों हैं उसे आप ये वीडियो जब देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। जब स्थानीय पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया तो हिंसक भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर ही हमला कर दिया और इस दौरान पुलिस स्टेशन के अंदर धार्मिक झंडे लहराए गए और आरोपों के मुताबिक हिंदू समुदाय के खिलाफ धार्मिक नारेबाजी भी की गई। यह तस्वीर है पुलिस स्टेशन की। आज हमने कोलकाता के इसी इलाके से आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट को आज पूरे देश को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। जगह जगह पर आगजनी के निशान और काफी सारे घरों पर यहाँ पर पथराव किए गए, वहां पर आगजनी किया गया, तोड़फोड़ का निशान हम सीधे देख सकते हैं। ये हम लोग अचानक हम लोग पर हमला करने स्टार्ट हो गया हम लोग ऊपर में। फास्ट फूड का दुकान था, अचानक से वो लोग वो गली के अंदर घुसे और हम लोग अपने अंदर चले गए घर की तरफ अपनी महिला को बचाने के तरीके से। उसके बाद दुकान को उल्टा दिया गया, तोड़ देने के बाद पूरा जला दिया। हमारा जितना सिलेंडर वगैरह जितना सारा हमारा सामान था सारा लूट के लेके चला। 4 घंटा में कंप्लेंट पर पुलिस यहाँ पर नहीं। सारा स्कीम से काम हुआ था, बिजली को काट दिया गया था। बिजली को काट देने के बाद उसके बाद रैली चालू हो गया। पुलिस यहाँ पर जरूर तैनात थी, लेकिन जब फिर से हिंसा फैली, तनाव फैला, उससे पहले पुलिस यहाँ से रवाना हो चुके थे। निकालो मेरा बच्चा लोग को लेकर निकालो, कर रहा था ये क्या चल रहा है? आप सामान लेके दादा क्या आप यहाँ से निकल रहे हैं? क्यों, क्या करेंगे? जुल्म हो रहा है, बीवी वाले से संसार है। कल को पुलिस 1.5 घंटा नहीं आया, मेरा माँ बेटे दिखाया। कहाँ जाइएगा? क्या करेंगे? कहीं जाइए किनारे में नहीं, इससे तो अच्छा रहेगा। डर के मारे जा रहे हैं।
के लिए हम लोग सेफ्टी के लिए लगाए थे, यहीं से हमारा सब कुछ हो रहा था। ये सेफ्टी के लगाए एक घेराबंदी, एक शील बनाई है। जी जी। घर में हम लोग तो गेट बंद कर लगे, ईटा पत्थर चला रहा था, झाड़ू देकर सब ड्यूटी करके रखा। छोटा बच्चा घर में देखिए 2 घंटा कम पुलिस कहा थी, पुलिस 2 घंटा पुलिस ने दी। पूरा देखिए हम लोग क्लब में बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई पूरा का पूरा नष्ट कर लूट हुआ है सर। 4 घंटा पुलिस प्रशासन नहीं है यहाँ पर। पूरा हम लोग इतना डर में है सर कि अभी भी लोगों में थोड़ा तनाव है और लोग भय में है, भयभीत है, क्योंकि जिस तरीके से रैफ की तैनाती हो चुकी है, लेकिन लोग स्पष्ट कह रहे हैं जिस तरीके से नुकसान उन्हें पहुंचा है, इसके लिए वो जवाब मांग रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए कि ये सब कुछ भारत में ही हो रहा है और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस हिंसा के बारे में हमारे देश के ज्यादातर लोगों को आज भी जानकारी नहीं है। अब आज तक पर आपने ये रिपोर्ट देखी है, अब पूरे देश को पता चल रहा है कि उस दिन उस रात कोलकाता में क्या हुआ था। कुछ वर्षों पहले तक हिंदुओं के खिलाफ ऐसी नफरत बांग्लादेश में दिखाई देती थी, जहां मुस्लिम कट्टरपंथी हिंदू समुदाय के लोगों को और मंदिरों को निशाना बनाते थे। लेकिन अब यह सब कुछ बांग्लादेश में नहीं, पश्चिम बंगाल में हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की 15 से ज्यादा बड़ी घटनाएं हुई हैं और बहुत सारे इलाकों से हिंदुओं का पलायन बढ़ गया है। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि भारत के जिन 4 राज्यों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है, उनमें असम, उत्तराखंड और केरल के बाद पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पर है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच 10 साल में पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी में 1.8% की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में हिंदुओं की आबादी 1.9% तक कम हो गई है। भारत के जिन राज्यों में हिंदुओं की आबादी तेजी से कम हो रही है, उनमें पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, त्रिपुरा और उत्तराखंड के बाद छठे स्थान पर आता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की कुल आबादी उस समय 9 करोड़ 13 लाख थी, जिनमें लगभग 70% यानी 6 करोड़ 40 लाख हिंदू थे और 27% आबादी यानी लगभग 2.5 करोड़ मुस्लिम आबादी थी। लेकिन सोचिए, जब वर्ष 2001 से 2011 के बीच पश्चिम बंगाल में इतनी तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी, तो 2011 से 2022 के बीच इन 10 वर्षों में इसमें कितनी जबरदस्त वृद्धि हुई होगी। हमारे देश का एक खास वर्ग आज भारत पर सांप्रदायिक होने के आरोप लगाता है। ये बहुत आसान है लगाना, और पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का हमारे देश के ही लोग बचाव करते हैं। जबकि कड़वा सच ये है कि जिस पश्चिम बंगाल में 1971 में 20% मुस्लिम आबादी रहती थी, वहां उनकी संख्या वर्ष 2011 में बढ़कर 27% से ज्यादा हो गई। लेकिन जिस बांग्लादेश पर यह खास वर्ग चुप रहता है, वहां 1974 में 14% हिंदू आबादी रहती थी, जो 2011 में कम होकर सिर्फ 8% रह गई। यानी बांग्लादेश की जनसंख्या से हिंदू गायब होते चले गए, जबकि भारत के कई राज्यों में इसी दौरान मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ती चली गई। हालांकि इस मामले में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी है और इस हिंसा की जांच कराने के लिए कहा है, लेकिन पार्टी की तरफ से वहां लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसमें कई बीजेपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे ये बीजेपी का एक एजेंडा भी हो, राजनीति में आजकल हमारे देश में कुछ भी मुमकिन है। हो सकता है बीजेपी आरोप लगा रही हो, लेकिन जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो झूठ नहीं हो सकती। जिस तरह से वहां पर कुछ परिवारों को वहां से भागना पड़ा, वो झूठ नहीं हो सकता। ये जो वीडियो आपने देखे, ये झूठ नहीं हो सकते। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी का जो कहना है वो जाहिर है, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार कह रही है, पार्टी कह रही है कि वो जांच कराएंगे और अगर कोई भी दोषी मिला तो उसे छोड़ेंगे नहीं।